गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं विजय मौर्य, जैसा कि डेली एक सेक्शन ले रहा हूँ आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी टीम की ग्रोथ के लिए। फ्रेंड्स, आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी जिम्मेदारियों की। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं आपसे बता दूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जिम्मेदारियाँ वो चीज़ें होती हैं जो हमको किसी भी जगह पर काम करने के लायक बनाती हैं। बात करूँ अगर जिम्मेदारियों की, तो फ्रेंड्स, हम में से हर एक व्यक्ति जब उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद जैसे उसकी ग्रोथ होती है, पढ़ाई लिखाई करता है, तैयारी करता है, उस समय तक उसकी सारी जिम्मेदारियां होती हैं वो परिवार की होती हैं। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परिवार निभाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने करियर की जगह पर आता है, जैसे उसको लगता है कि अपने करियर को अपने हाथ में लेना चाहिए, जैसे उसके ये फील होता है कि कैसे भी करके हमको अपने फ्यूचर को अच्छी तरह से मेंटेन करना है, तो उस समय उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब वो मानने लगता है, जब उन जिम्मेदारियों को अपनी समझने लगता है, तब उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा चेंजमेंट आता है। कैसे आता है फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूं। अगर थोड़ा सा जिम्मेदारियों की बात करें, तो अगर हम बात करें एक महिला की बात करें, जब वो छोटी सी बच्ची होती है, बच्ची होने के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ी होती है, गैर जिम्मेदार, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे उसकी मैरिज होती है, जैसे वो ससुराल पहुंचती है, तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को समझते हैं और उसके लायक भी बन जाती है। गैर जिम्मेदारी होती है वो, लेकिन जैसे वो मदर बनती है, वैसे उसके पास में और जिम्मेदारियों का बोझ आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर आ चुके हैं एज ए हम नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यहाँ पर भी हमारी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। क्योंकि हम पहले उतना जिम्मेदार नहीं थे उस समय। जब हम लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, उस समय सिर्फ एक ही चीज था कि हमको कैसे भी करके ग्रो अप करना है, कैसे भी करके सक्सेसफुल बनना है। लेकिन जहाँ पर आने के बाद में एक चीज पता चलती है कि खुद से ज्यादा अपनी टीम का ख्याल रखना है, खुद से ज्यादा अपनी टीम को कैसे ग्रो अप कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी टीम की। जो बंदा हमारे साथ विश्वास करके हमारी टीम पे शामिल हो रहा है, जो हमारे साथ में आकर के काम कर रहा है, कैसे भी करके कुछ ऐसा करना है ताकि मेरे से ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा उसकी इनकम होनी चाहिए, हमारे से ज़्यादा उसकी ग्रो अप होनी चाहिए। वो डाउनलाइन जो हमारे ऊपर अच्छी तरह से विश्वास करता है, जो कायदे से हाथ पकड़ कर चल रहा है, उसको कैसे भी करके ग्रो अप पे ले जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूँ यहाँ पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक्सपेंड एज यू कैन, असीमित जीवन विकास। ये देखिए, जिम्मेदारियां लेने से क्या होगा। सबसे पहले जैसे आप इन जिम्मेदारियों को लेना शुरू करते हैं, वैसे सबसे पहले आपका खुद का विकास होता है। आप यहाँ पर खुद से डेवलप होना शुरू हो जाते हो। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हो, जैसे आप दूसरों की आर्थिक व्यवस्था को अपनी आर्थिक व्यवस्था समझते हो, जैसे ही आप दूसरों को ग्रो अप कराने के लिए अपना ग्रो अप समझते हो, वैसे ही आपकी जो क्षमता होती है उसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस दायरे पे आकर के हम बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। कैसे, अगर हम बात करें, दूसरी चीज़ है रन एज फास्ट यू कैन, श्रेष्ठ प्रणाली प्रणाली बनाइए। यहाँ पर आपको एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि अपने साथ साथ अपनी डाउनलाइंस की भी एक सही कार्य प्रणाली बनानी है। उसको नहीं पता, अभी वो नया है, उसको नहीं पता कि लिस्ट क्या होती है, उसको नहीं पता कि इनवाइटिंग क्या होती है, उसको नहीं पता है कि प्रोडक्ट की जानकारी लेना क्यों जरूरी है, उसको नहीं पता है कि हमको मीटिंग में जाना क्यों जरूरी है। और इन सब चीज़ों की जानकारी हमें देना होगा, उसको हमको सिखाना, उसको हमको समझाना, उसको हमको ट्रेन करना। ये हमारी जिम्मेदारी है माय डियर फ्रेंड्स। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, 125 करोड़ पीपल आर वेटिंग। अगर हम इन जिम्मेदारियों को लेते हैं, तो जितने भी पीपल्स हैं, अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड में जितनी भी आबादी है, वो सब आपका वेट कर रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, वही लोग दूसरों को जिम्मेदारी दे भी सकते हैं। और जो लोग जिम्मेदारियों को खुद निर्वाह करते हैं, जिम्मेदारियों को सही तरीके से समझते हैं, उनका ही अधिकार होता है कि वो दूसरों को भी जिम्मेदारियां दे सकें। अगली चीज की हम बात करते हैं, योर कैपेबिलिटीज, आपकी कार्य क्षमता, मास्टर द टेस्टिमनी, कार्य परिणाम के श्रेष्ठ उदाहरण बने। अपने कार्य को इस तरह से करना है, अपने काम को इतने तरीके से करना है कि आप एक उच्चतम शिखर पर पहुंच सके। आपका जो काम इस तरह से होना चाहिए, उसमें आपको प्राउड होना चाहिए कि मैंने जो काम किया उसमें मैंने अपना 100% दिया। मैंने जो भी काम किया, मैं जितना दे सकता था मैंने उसमें उतना दिया। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, तो आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा मैडम। तो जब आप कभी भी काम को सही तरीके से करते हैं, तो उस कार्य के सही श्रेष्ठ उदाहरण बनना है। अगर लिस्ट बनानी है, तो सबसे पहले टीम्स के बंदे को सिखाना, तो सबसे पहले अपनी लिस्ट बनानी है। प्रोडक्ट की नॉलेज अगर हमको देनी है, तो सबसे पहले हमको खुद की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम इनवाइट दूसरों से करवाना चाहते हैं, दूसरों से टीम क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले टीम क्रिएट करके दिखाना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम ऐसा करते हैं, रियल में प्रॉस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, जो भी चीज़ें करते हैं, प्लान शो, ये जितनी भी चीज़ें करते हैं, ये चीज़ें हमें पहले खुद से शो करके दिखानी है फ्रेंड्स। जब हम खुद करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी टीम भी करना शुरू कर देती है। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, क्रिएट योर स्टोरी।
कुछ ऐसा करना है ताकि आप अपनी कहानी खुद से बना सकें। कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी एक रियल स्टोरी बन सके। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं कि हर एक इंसान की, जितने भी सफल लोग हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी होती है। वो भले ही सामने आती है नहीं आती है मैटर नहीं रखता है, लेकिन जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके पीछे कोई ना कोई वो दर्द भरी कहानी थी। और उसी दर्द ने उनको उस दर्द से राहत के लिए, वहां से कामयाब होने के लिए उनके अंदर वो सोच प्रोड्यूस की, सोच उत्पन्न की, उसी वजह से आज वो सारी चीजें कर पाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, डू इम्पॉसिबल जॉब, असंभव को संभव करें। देखिए जो भी चीज है दुनिया में, कोई भी चीज, जैसे कि इम्पॉसिबल खुद हमें बताता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। अगर हम कोई भी चीज देख करके हमको लगता है कि ये चीज संभव नहीं है, कोई भी चीज देखकर हमको लगता है कि ये चीज संभव नहीं है, तो हमको उसको संभव बनाना है। जब हमारा फोकस होता है कि कोई भी चीज संभव नहीं है, तो हमारा ध्यान वहीं पे होता है कि ये चीज संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उस चीज पर फोकस करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हमको 10,000 की टीम बनानी है तो बनानी है। अभी वो असंभव लग रहा है, लेकिन वो जरूर संभव हो सकता है। क्योंकि इसके पहले जब हम लोगों ने टीम का टारगेट रखा था कि 1,000 की टीम बनानी है, उस समय वो असंभव था, लेकिन हुआ। आज 10,000 का टारगेट लिया है कि 10,000 लोगों तक पहुंचना है, 10,000 परिवारों में खुशियां लानी है। जस्ट अभी सुनने पे लगता है असंभव है, लेकिन एक दिन जरूर ये भी संभव हो। अगली चीज की हम बात करते हैं, तो हर एक चीज को, असंभव जो चीज लगने वाली है उसको हमको संभव बनाने का प्रयास करना है। तरीके हैं, अगर हम सोचेंगे, क्योंकि ये दिमाग उतना ही काम करता है जितना हम इस पे सोचने पर ध्यान देते हैं। यू एज ह्यूमन बींग्स, आपका मनुष्य होना पर्याप्त है। आपके पास कोई चीज हो या ना हो, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि आपके पास सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपको मनुष्य का जीवन मिला है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं, एक इंसान ही है जो मुस्कुरा सकता है, एक इंसान है जो हंस सकता है, एक इंसान ही है जो अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से शेयर कर सकता है, और एक इंसान ही है जो सपने देख सकता है और उनको पूरा करने की हिम्मत रखता है। क्या किसी जानवर को हम देखते हैं क्या कि वो भी हमारी तरह मुस्कुराता हो, या वो भी बड़े बड़े टारगेट लेकर के चलता हो? ये सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको गर्व गर्व होना चाहिए, हमको प्राउड होना चाहिए कि हम लोग एज एक इंसान के रूप में जन्म लिए। अगली चीज की हम बात करते हैं कि जैसे कि ट्रेनिंग रीचेज इन माइंड, टेस्टिमनी रीच टू हार्ट, सब दिमाग तक, भावना दिल तक पहुंचती है। शब्दों से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो इमोशंस पे काम कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं कि जो शब्द होते हैं वो कुछ समय तक याद रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी की सही सहानुभूति के साथ मिल करके काम करते हो, अगर आप उसके सपनों को हाईलाइट करके काम करते हो, इट मीन्स आप ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकते हो और आप ज़्यादा समय तक काम कर सकते हो। अगली चीज़ की हम बात करें, इफ़ यू हैव चैलेंजेस इन लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक गोइंग टू बी बेटर, कीप डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। भूतकाल से भविष्य की तुलना ना करें। अभी तक क्या हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी जेब में क्या है, पर इससे बहुत फर्क पड़ता है कि अपनी जेब में क्या रखना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार फेल हो चुके हो, कितनी बार हार चुके हो, पर इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप कितना आगे तक जाना चाहते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तक आपने क्या खोया है, पर इससे बहुत फर्क पड़ता है कि क्या पाने की हिम्मत है आप में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने तकलीफों से गुजरे हो आप, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आने वाले समय में कितने सुख की जिंदगी को जीना चाहते हो। तो पास्ट में जो चीज हो चुकी है हमारे साथ में, जो घटनाएं हो चुकी हैं, उनसे हमको सिर्फ सीख लेनी है। उनके ऊपर हमको ज़्यादा हाईलाइट होकर के सोचना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुख के समय को प्रेजेंट के समय में सोच करके प्रेजेंट को भी दुखमय कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंट के समय में तकलीफ ना हो, इसलिए हमको पास्ट वाले समय को छोड़ करके आज हमको प्रेजेंट पे काम करना है। क्योंकि प्रेजेंट पे वर्क करने से हमारा फ्यूचर बेटर होने वाला है। तो आज हम जो भी काम कर रहे हैं, आज जो भी मेहनत कर रहे हैं, आज जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले रहे हैं, जो सही तरीके से हम मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, या जो भी हम लोग टीम बना रहे हैं, ये आगे चल करके आपके फ्यूचर को बेटर करने वाले मैटर है। क्योंकि आज जैसे ही हम लोग, चूंकि एज एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमको एक चीज़ पता होती है कि जिस दिन हम बीज को बोते हैं, जिस दिन हम बीज को बोते हैं उस दिन उसके रिजल्ट नहीं आते, वो आने वाले समय पे आते हैं। तो आज अगर हमने बीज बोया है, तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करना है कि उसको तैयार करना है। तैयार करने के लिए उसको समय समय से खाद पानी देनी है, उसको तैयार करना है। उस पर जो चीज़ हम कर सकते हैं उस पर हम बेटर से बेटर करेंगे। क्योंकि जितना उस पर हम केयर करेंगे, जितना उस पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, उतना ही अच्छी हमारी फसल अच्छी होगी, उतना अच्छा हमारा पौधा अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे उसमें फल आने वाले हैं।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आता है, ये बिजनेस आपका एज एक अच्छे से पेड़ के तरीके है। आज आपने इसको तैयार किया, आज आपने इसको बोया है, आज आपने इसको ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद में अब क्या करना है, इसमें जो भी मीटिंग्स प्रोग्राम होते हैं, अपने आप को सीखना है, अपने टीम्स को सीखना है, उनको ट्रेंड करना है, ट्रेनिंग्स लेना भी है और उनको देना भी है। क्योंकि नेटवर्क का सिद्धांत कहता है फर्स्ट ईयर लर्निंग सबसे पहले फोकस करता है। मैं आपसे बता दूं कि पहला प्लेटफॉर्म है, पहला एक बिजनेस है, पहला एक बिजनेस मॉडल है जो आपको सबसे पहले बोलता है कि आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, संस्थाएं बहुत सारी मिलेंगी कि आप हमारे यहाँ पर पैसा ये जमा कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए, हम आपको 2 गुना 4 गुना कर देंगे। वहाँ पर सिर्फ पैसा 2 गुना 4 गुना हो रहा है, आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी कीमत नहीं। ये सिर्फ ऐसी फील्ड होती है जो आपको बताती है कि आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, आप अपनी कीमत को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी कीमत बढ़ाई, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आपने अपनी कीमत बढ़ा ली तो आपके पास पैसा तो अचीवमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर ही सिर्फ आपको अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए फोकस किया जाता है मैडम। यहीं पर सिर्फ आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहला मेन मकसद यही होता है, पैसा कमाना, काम करना। लोग बोलते हैं तो जोड़ने वाला काम है, लोग बोलते हैं ये इमेज खराब करने वाला काम है, लोग बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि हर एक चीज का समय होता है। समय था एक समय जब केवल सच का युग था, जिसको हम सभी लोग सतयुग के नाम से जानते हैं। कहते हैं सतयुग में जो लोग सच बोलते थे उनकी बहुत पूजा होती थी, उनका बहुत ज्यादा सम्मान होता था। दूसरा युग आया, द्वापर युग। द्वापर में सभी लोग, हाँ सॉरी, त्रेता युग आया। त्रेता युग में क्या हुआ, जो लोग ज्ञानी ध्यानी थे, जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, नॉलेज था, उनकी पूजा होती थी। तीसरा युग आया द्वापर का। उसमें किन लोगों को माना गया, जिनके पास पावर थी, जिनके पास ताकत थी, जिनके पास भी बाहुबल था, जिनके पास भी लड़ने की सामर्थ्य थी, उनकी सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन ये कौन सा है, कर युग। कर का मतलब होता है अर्थ, पैसा। आज के समय में आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी चीजें ना हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्रयास करना है कि हमको ऐसे युग पे आना है जहां पर हम पैसे के सही सिद्धांत को समझ सकें। यहाँ हमने समझा पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन कॉन्सेप्ट, कैसे हम अपने पैसे के कई सारे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, कैसे हम इस तरीके से काम करें। अभी तक क्या था, हम लोगों को सिखाया जाता था कि काम करेंगे तो पैसा आएगा। अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम वर्क करें कि पैसा हमारे लिए काम करना शुरू करे। सोच के देखिए, हमारी एक लिमिट है, हमारी एक क्षमता है, उतना काम कर सकते हैं, उतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसे की अनलिमिट क्षमता है। अगर हमारे अंदर ये नजरिया डेवलप हुआ कि हम पैसे से काम करवा सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा करें कि पैसा हमारे लिए खुद काम करे। यहाँ पर पैसे का गुलाम बनना नहीं, पैसे को अपना गुलाम बनाना सिखाया जाता है। अगर आपने ये चीजें सीखी, अगर आपने ये चीजें सीखी, समय लगेगा, समय लगेगा। लोग आपको गलत बोलेंगे। क्यों गलत इसलिए बोलेंगे, मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, गैलीलियो ने जब बताया कि पृथ्वी गोल है तो उसको लोगों ने जेल में बंद कर दिया। बोले ये असत्य बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, पृथ्वी गोल नहीं है। उस समय तक लोगों को मानना था कि पृथ्वी चपटी है। सोच के देखिए, गैलीलियो को लोगों ने सच बोलने की सजा दी, उसको जेल में बंद कर दिया। लेकिन उसने यही कहा कि जेल में नहीं, तुम मुझे सूली पे भी चढ़ा दो, लेकिन सच तो सच है कि पृथ्वी गोल है तो गोल है। और ये आज नहीं तो कल आप लोग मानोगे ही मानोगे। यही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम पर ध्यान देते हैं, एक्टिव इनकम पर काम करते हैं। तो एक्टिव इनकम काम करने वालों पर जब आप पासिव इनकम की बात करोगे, तो जाहिर सी बात है लोग आपको गलत सलत बोल सकते हैं, लोग आपको कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। लेकिन क्या सच के लिए लड़ सकते हो क्या? क्या आपके पास सामर्थ्य है क्या कि 21वीं शताब्दी का व्यवसाय बड़े बड़े बिजनेस एम्प्लॉय कह, बड़े बड़े बिजनेस बिजनेस ऑनर कह रहे हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं शताब्दी का सबसे अच्छा व्यवसाय है। सोच के देखिए, अगर आज वे कह रहे हैं तो क्या वो गलत हो सकते हैं क्या? लेकिन नहीं, हमारा वो समोसे वाला दोस्त वो कहता है कि ये तुमने जोड़ने वाला काम रखा है, अभी तुझे अपने समोसे से मतलब के बस। अब उसको इससे ज्यादा कुछ पता है क्या? नहीं पता है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ वो उतना ही बात करेगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर मान चुके हैं, हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हमको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हमको कैसे भी करके यहाँ पर सही तरीके से ग्रो अप करना है। सिस्टम पे आ गए अच्छी बात है, केवल सिस्टम पे आने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होते हैं उनको अटेंड करना है, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम को अटेंड करके जो भी चीज बताई जा रही है उनको फॉलो करना है, फॉलो करके हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है। अगली चीज की हम बात करते हैं, से यू कैन डू इट। और हमेशा बोलिए यस आई कैन डू इट, हमेशा बोलिए यस आई कैन डू इट। आप मेरे साथ बोल सकते हैं यस वी कैन डू इट।
हाँ, हम इसे कर सकते हैं। देखिए दुनिया में जितने भी काम बने हैं, उसको हर एक इंसान सही तरीके से कर सकता है, लेकिन उसकी सोच होनी चाहिए। अगर आपकी सोच है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, यस आप कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर सी बात आप नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपने आप को ये समझना है, आपके पास असीम शक्तियाँ, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास जितना है, उतना बहुतों के पास नहीं है। आप देखिए, अपने आप को खंगालिए तो। अपने आप की एक डायरी मेंटेन कीजिए, उस डायरी पे नोट कीजिए कि आपके पास क्या-क्या योग्यताएँ हैं और उन योग्यताओं के हिसाब से आप काम करना शुरू कीजिए। जब आप उन योग्यताओं पे काम करना शुरू करेंगे, आपको खुद पे तो प्राउड होगा ही। दूसरी चीज़ कभी आपको ये डर नहीं होगा कि कौन मेरे से आगे जा रहा है, कौन मेरे से पीछे जा रहा है। क्योंकि आगे और पीछे जाने पे सिर्फ़ डर उन्हीं को होता है। आगे और पीछे जाने पर सिर्फ़ डर उन्हीं को होता है जिनके पास में अथॉरिटी जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि यस आई कैन एंड डू इट। अगर आपने ये विश्वास किया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को आप नोट करें, अपनी टीम पे भी फॉलो करें और अपनी टीम के साथ वर्क करें। थैंक यू सो वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।